हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज बच्चों थर्ड पार्ट लेके आए हैं हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ट्रिक से कर रहे हैं क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। तो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। और बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया। लाइक शेयर करना बहुत जरूरी है और कोई कमेंट हो तो बच्चों प्लीज कमेंट दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड वीडियो रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क विद द हेल्प ऑफ बेसिक एंड ट्रिक्स। तो क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, तीन क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। पहले थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो हमने एफिशिएंसी से रिलेटेड डाली थी। ये क्वेश्चन भी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। ए कोई काम है, काम कुछ भी हो सकता है बच्चों, कार्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कार्य कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है कार्य क्या लेते हैं। को उतने समय में कर सकता है जितने दिनों में बी और सी मिलकर समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है ए कोई भी कार्य है ना, उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी इकट्ठे मिलकर करते हैं। तो ये एफिशिएंसी यहाँ पे प्ले कर रहा है। आपको फील आ रहा होगा, यहाँ से एफिशिएंसी शो कर रहा है, योग्यता। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और किसका, बी प्लस सी का। ऐसे तो रिलेशन दे रखी है। कह रहा था ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने दिनों में बी और सी मिलकर इकट्ठे कर सकते हैं। यानी कि मान लिया ए जितने टाइम में करता है वो बी और सी उतने टाइम में, या बी और सी जितना समय लगाते हैं ए उतना ही समय में। तो चाहे वन मान लो, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, कुछ भी मान सकते हो। यानी कि सेम रेशियो आ जाएगा, इक्वल। यानी कि बी और सी जितना समय लगाते हैं उतना ही ए लगाता है। मान लिया ये एक समय लगाता है और ये ए वन लगाएगा, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि ए और बी इसे 10 घंटे में तथा सी अकेला 50 घंटे में। तो कह रहा है ए और बी कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो ये टाइम दे रखा है अपने को, एफिशिएंसी तो वही मैंने बेसिक फंडा लिख दिया, इज इक्वल टू हमारा वर्क होता है। तो कह रहा है ए और बी 10 घंटे में कर सकते हैं। टाइम कुछ भी हो सकता है बच्चों, मिनट कह सकता है, हार्स कह सकता है, डे कह सकता है, ईयर कह सकता है, ठीक है, टाइम कुछ भी हो सकता है 10 घंटे में। और सी अकेला उस कार्य को 50 घंटे में कर सकता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, बी कितने घंटे में उस कार्य को अकेला समाप्त कर देगा। बी का बताना है कि अकेला कितने घंटे में समाप्त कर देगा। तो बी कितने घंटे में समाप्त कर देगा, मतलब कि अपने को कौन सा पार्ट निकालना है, ये पार्ट निकालना है। उसके लिए टोटल वर्क होना चाहिए उसकी, और उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यदि बी का पता करना है कितने समय में निकाल सकता है, तो टोटल वर्क वो तो हम इस एलसीएम से निकाल लेंगे और बी की एफिशिएंसी। तो देख रहे हो एफिशिएंसी प्लेज ए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन दीज क्वेश्चंस। काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रही है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। विदाउट एफिशिएंसी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। तो इसलिए बी की एफिशिएंसी पता लग जाए ना, टोटल वर्क तो मैं इनका एलसीएम लेके कर देता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 50, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी अपने को लानी है, मेन टारगेट ये है। इसमें वही टेबल फिट कर देता हूँ, एलसीएम निकाला है तो इसी के हिसाब से ए और बी दोनों की एफिशिएंसी, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 हार्स यानी 5 घंटे, सॉरी 5 काम पर हार। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है ना 5 घंटे प्रति, 5 काम प्रति घंटे। सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 काम प्रति घंटा।
ठीक है, तो ये एफिशिएंसी होती है। तो अपने को रेशियो किसका दे रखा है बच्चों, ए और बी और सी का कंबाइंड रेशियो दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, बी की एफिशिएंसी लाने के लिए ना कुछ ये प्ले करना पड़ेगा अपने को। इसमें मैं निकाल देता हूँ तीनों कितने घंटे में कर सकते हैं, तीनों, क्योंकि ये पार्ट है मेरे पास, सी है, तीनों को ऐड करूं तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास 6 काम 1 घंटा, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मेन एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी का ही रोल है इसमें, तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। और ये रेशियो क्या बता रहा है, इसका मतलब मान लो ये ए एक्स, ठीक है, एक्स डे में, और बी प्लस सी ये भी एक्स, तो रेशियो है, तो मैंने इसको इस एफिशिएंसी के रूप में ले लिया। मतलब कि ये एक्स काम प्रति घंटे में और बी प्लस सी एक्स काम प्रति घंटे में कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों का देख रहे हो बच्चों, दोनों तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी है, 6 काम है। यहाँ पर यदि ए की एक्स कर दूं, एक्स ही तो दे रखी थी, बी की एक्स है, दोनों का सम, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या बन जाती है, 6 काम है ना, 6 काम। तो यहां से इस तरह क्वेश्चन करना पड़ेगा, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो और सेपरेट ये रेशियो दे रखा है, तीनों को कंबाइन करोगे, ए की एक्स है, बी प्लस सी की एक्स है, तीनों की क्या बन गई 2x, 2x ये 6 प्ले कर रहा है वो, तो 2x कितना हो गया 6, x क्या हो गया 3, x आ गया हमारा 3। तो x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, x की 3 निकाल ली, इट मींस ए 3 काम करता है अकेला, बी प्लस सी भी 3 काम करते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, ये निकाला था हमने ऐसे, तो ए अकेला 3 काम करता है, बी प्लस सी 3 काम करते हैं, देख रहे हो तीनों की 6 काम ही तो है। तो यहाँ पर कर दो, ए अकेला 3 काम कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो ए और बी दोनों 5 काम करते हैं 1 घंटे में, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है 1 घंटे में, तो बी का कितना रह जाएगा बच्चों, ए और बी का 5 है, तो बी का कितना रह जाएगा, 2 काम ही तो रह जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो ये देख रहे हो ए और बी का 5 काम 1 घंटे में। अब बी की एफिशिएंसी निकल चुकी है, बी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टोटल वर्क है 50। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, बी आ जाएगा कि कितने घंटे में काम कंप्लीट कर सकता है वही, तो ये आ जाएगा 25 घंटे में। ठीक है, तो इस तरह करना है बच्चों ये ट्रिक से। तो इसमें ये जो एफिशिएंसी का रेशियो था कहाँ पे काम आएगा, तीनों को ऐड करता हूँ तो वो अपने को एफिशिएंसी तीनों की ऐड करके यहाँ से निकाल सकते हैं 6, तो ये 3 इस हिसाब से काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस फॉलो की है इसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो रब कर देता हूँ इसको, तो इस तरह कर सकते हो। एफिशिएंसी कुछ दे रखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, उस एफिशिएंसी को देख के कैसे इक्वेशन बन सकती है उसको यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा है ए कोई भी काम है 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, तो लिख लेते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो क्या दे रखा था, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, ए कर रहा है 4 हार्स में, और बी और सी मिलकर, बी प्लस सी ये मिलकर 3 घंटे में। तो पीछे जो हमने वीडियो की थी उसमें सिंगल सिंगल चीजें दे रखी थी, यानी ए बी या सी अलग अलग टाइम दे रखा था, यहाँ पे ग्रुप में चीजें आई हुई है। बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में वही कार्य समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए व सी मिलकर 2 घंटे में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर कितने घंटे में, 2 घंटे में काम खत्म कर सकते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दी। तो ये टेबल बच्चों ये टाइम वो वाला लेना है यदि पूरा काम खत्म करने वाली चीजें लेनी है, पूरा काम खत्म करने वाली। बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकता है, तो बी के पूछ रहे हैं, बी की एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लोगे 12। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 डिवाइड 4 3 काम प्रति घंटा, इसकी कितनी आ जाएगी 4, इन दोनों की 4 काम प्रति हाथ, ए और सी की कितनी आ जाएगी 2 से डिवाइड करोगे 6 काम प्रति घंटा, ये आ गया। तो अपने को मेनली क्या चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए ना, बी की एफिशिएंसी इनको घुमा के करो,
ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और सी की मिला के 6 है, तो ए की 3 है एफिशिएंसी, सी की कितनी रह जाएगी, सी की भी 3 रह जाएगी क्योंकि ए और सी की 6 है ना, तो ए की 3 काम है, सी की 3 बनेगी, तो सी की 3 आ गई। यहाँ पर बी और सी की 4 एफिशिएंसी है, सी की 3 है तो बी की कितनी रह जाएगी, बी की एक ही रहेगी ना, क्योंकि दोनों बी और सी की 4 है, तो बी की 1 रह जाएगी। तो बी टोटल पता करना है कि कितने घंटे में काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल वर्क 12 है, 12/1 तो 12 हार्स में। ठीक है, तो इस तरह बच्चों घुमा फिरा के कंबाइन में दे सकता है एफिशिएंसी, उसको हमने ऐसे सेपरेट करनी है। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। अगर चीजें क्लियर हैं तो बच्चों शेयर करना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल नहीं किया तो। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो वही एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 2 दिन में, आगे ए बी सी तीनों मिलकर इसी कार्य को 4 दिन में, तीनों का दे दिया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 4 दिन में, सी का नहीं दिया इसने रोज, कंबाइन के साथ सी आया हुआ है 4 दिन में। कह रहा है कुल मजदूरी 4500 रुपए है, वो काम कर रहे हैं, एबीसी मजदूर हैं, 4500 रुपए मजदूरी ले रहे हैं, तो सी को कितना मिला 4500 में से हिस्सा। तो कर लेते हैं इनका एल्शियम लो, इनका एल्शियम कितना आ जाएगा, 12 एल्शियम आ जाएगा, सॉरी 12 नहीं, एल्शियम लोगे आप 16, तो 8 2 जा, ठीक है, ये 12 है, सॉरी बी अकेला 12 डेज है। ठीक है, ए 8 बी अकेला 12 और तीनों सी, तो एल्शियम अब कितना लोगे इसका, एल्शियम आ जाएगा 24, तो 8 3 जा 3 काम पर डे, बी का 2 काम पर डे, तीनों का मिलकर 6 काम पर डे। तो बच्चों इस तरह अगर कुछ ग्रुप में चीजें दे रखी हो ना, सिंगल सिंगल के लिए आप पहले कर दो, ए बी का तो दे ही रखा है, सी का और निकाल लो, ए बी का 5 है, तीनों का 6 है, तो सी का कितनी रह जाएगी एफिशिएंसी, सी की रह जाएगी 1 काम पर डे, सिंगल सिंगल की निकाल लिया करो, ए की एफिशिएंसी आ गई 1 काम पर डे, तो 1 काम इसकी एफिशिएंसी है, टोटल वर्क 24 है। अगर पूछ भी ले सी कितने दिनों में खत्म करता है काम, तो 24 दिनों में। अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है सी कितने दिनों में काम खत्म करता है, तो वो आ जाएगा 24 दिनों में, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 24 है, तो डिवाइड कर दो तो 24 दिन आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 4500 रुपए मजदूरी है, वो डिवाइड करनी है, 4500 रुपए तीनों ले रहे हैं, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो ये बच्चों 8 दिन में काम खत्म करता है, 12 दिन में कोई काम है 24 है, तो इसमें जैसे पार्शियलिटी वाली चीज आपको बताई थी, इक्वलिटी लाने के लिए क्या करोगे, एक दिन का कर दो भाई, एक कोई भी रेशियो निकालना हो ना, रेशियो में कन्वर्ट करनी हो चीजों को, इनको इक्वल रेशियो में लाने के लिए, इक्वल क्या मतलब कितना कितना पार्ट आएगा उसमें लाने के लिए रेशियो में क्या करोगे, एक दिन के हिसाब से कर दो। जैसे ए का क्या है, 8 दिन में काम करता है, कितना है 24, एक दिन का कितना आ जाएगा 3 काम आ जाएगा। इसी तरह बी 12 दिन में कितना काम करता है 24, एक दिन में कितना आ जाएगा, एक दिन में 2 काम आ जाएगा। इसी तरह सी का, सी 24 दिन में काम करता है, 24 एक दिन में कितना करेगा, एक काम। तो एक दिन के हिसाब से निकाल दो बच्चों, ताकि हम प्रॉपर रेशियो बना सके ए बी और सी का। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो गया 3:2:1, तो अब एक दिन के हिसाब से हमने ये रेशियो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक दिन के हिसाब से अब रेशियो आ गया, तो इस रेशियो में बांट दो भाई, एक दिन में जो जितना जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसे ले लेगा वो। तो सी का कह रहा था सी कितने पैसे लेगा, तो सी का रेशियो कितना है 1/6 है और टोटल 4500 है, तो इसको सोल्व कर दो, 6 7 जा 6 4 जा एंड 6 7 जा 42, 3 एंड कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 750 रुपीज सी को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब किसी अमाउंट को डिवाइड करने के लिए कहता है इन्हीं के बीच में, तो एक दिन का निकालो कितना कितना काम है, वो दिन जो निकलेंगे एक दिन का जितना जितना काम होगा
तो वो काम का रेशियो करो भाई, ये इतना इतना काम किया इन्होंने, तो इतने इतने काम के हिसाब से तो पैसे मिलते हैं, तो काम का रेशियो ले आओ, काम के रेशियो से उसको बांट दो। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन लाके, तब तक थैंक यू वेरी मच।